उत्तर प्रदेश को ठोस एवं सक्षम बनाने हेतु कोल्ड स्टोरेज के आधुनिकीकरण पर कार्यशाला। लखनऊ 17 जुलाई 2025 अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी (AEE) ने अपनी प्रमुख पहल संकल्प शीतगृह सशक्तिकरण एवं नवोन्मेष की पहल के अंतर्गत आज लखनऊ में एक बहुहितधारक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में पुराने हो चुके कोल्ड स्टोरेज ढांचे को आधुनिक, ऊर्जा दक्ष और बहुउपयोगी भंडारण प्रणालियों में परिवर्तित करने के व्यवहारिक और व्यापक समाधान तलाशना था। उत्तर प्रदेश भारत की लगभग 40% कोल्ड स्टोरेज क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है, जहां 2500 से अधिक सुविधाएं हैं, जिनमें अधिकांश 2010 से पहले स्थापित एकल उत्पाद मुख्यतः आलू भंडारण इकाइयां हैं। ये पुरानी प्रणालियां उच्च ऊर्जा लागत, कम उपयोग दर और विविध फसल भंडारण में असमर्थता जैसी समस्याओं से जूझ रही हैं, जिससे कटाई के बाद नुकसान और छोटे किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। आपने AEE के माध्यम से जो आज एफिशिएंसी के लिए आपने जो वर्कशॉप किया है, उसका मोटिव क्या था? मीनिंग इसका मोटिव पहला तो ये था कि जागरूकता क्रिएट किया जाए कि मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत क्या है, क्या क्या उसमें स्कोप है, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी है। पहला ये था उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य ये था कि इसमें सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर आया जाए। अगर मॉडर्नाइजेशन हम जैसा देख रहे हैं स्टेट में कुछ लोग खुद से कर रहे हैं, लेकिन इसको एक स्कीम के माध्यम से जिसमें स्किलिंग पे फोकस हो, जिसमें फाइनेंसिंग पे फोकस हो, कुछ चीज़ों को और प्रमोशन दिया जाए, तो सरकार क्या रोल प्ले कर सकती है इसमें, बैंकिंग पार्टनर्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी में क्या इनोवेशन की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी पार्टनर्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं, सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लाकर एक स्कीम, एक मिशन मोड में, इसीलिए हम इसको संकल्प बोल रहे हैं कि संकल्प कैसे किया जाए कि स्टेट्स के कोल्ड स्टोरेज आगे प्रगति करें। कोल्ड स्टोरेज के मालिकों की एक समस्या है बिजली, इसको लेकर आप मंत्री जी को भी अवगत कराएंगे, तो क्या आश्वासन देकर गए? जी, मंत्री जी ने जैसा बोला कि आज के इस माध्यम से बहुत सारे इनपुट्स उनको मिले हैं, सरकार को भी मिला है, हम भी अपने प्रयास, अपने रिसर्च के थ्रू, अपने फील्ड स्टडीज़ के थ्रू इस तरह के क्या समस्याएं हैं उसको वेरियस फोरम्स पे हाईलाइट करते हैं। मंत्री जी ने बोला है जैसा इस सुझाव को वो आपस में डिस्कस करेंगे। उन्होंने ये भी बोला है कि इसके बेसिस पर एक क्लोज डोर मीटिंग होगा। कई बार समस्याएं सीधा इस फोरम खुले मंच में नहीं आती। इसके बाद अब हमें मिलकर साथ में काम करने की ज़रूरत है कि कैसे उन सुझावों को आगे बढ़ाया जाए, चाहे वो टैरिफ के थ्रू या सोलर वाले जो साइजिंग के बारे में बात हो रही थी, केपेक्स के बारे में बात हो रही थी, इस पे अभी हमें और काम करने की ज़रूरत है। पूरा परिचय दे दीजिए। मैं प्रमोद कुमार सिंह, मैं अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी में सीनियर डायरेक्टर हूँ। ठीक है। कार्यशाला का आयोजन किया गया है जिसमें मंत्री जी भी आए थे। क्या यहाँ पे आप लोग को सीखनी और किस विषय पर चर्चा है? हम लोग को आमंत्रित किया गया है। ये एक जो संस्था है EEE करके, हमको इसकी जानकारी नहीं थी। हम लोग गोरखपुर में हमारा कोल्ड स्टोरेज है और पिछड़े इलाके में भी कोल्ड स्टोरेज चलाते हैं, महाराजगंज में। वहाँ पे 3 कोल्ड स्टोरेज और हैं और हम लोग तकनीकी जानकारी के अभाव में रहते हैं, जो कि आज यहाँ पे आके तमाम कोल्ड स्टोरेज वालों से हम लोग की चर्चा हुई तो जाना कि हम लोग को भी इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। तो आज हम लोग को मार्गदर्शन मिला, तमाम निदेशक उद्यान थे यहाँ पे, माननीय मंत्री जी थे, तो बहुत ही अच्छा ये अनुभव रहा। इस कार्यशाला से बहुत बहुत लाभ हुआ। हम लोग ने बहुत कुछ सीखा यहाँ पे कि कैसे एनर्जी की बचत की जा सकती है और अपने प्रॉफिट को और बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से और किसानों को हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो इस अनुभव को लेके मैं जाऊंगा वहाँ पे और अपने लोगों को जागरूक करूंगा और चाहूंगा कि इस तरह की कार्यशाला होती रहे, जिससे हम कोल्ड स्टोरेज मालिकों को लाभ मिलता है। कोल्ड स्टोरेज के मालिकों की एक गंभीर समस्या है बिजली की, इसको लेकर उन्होंने बृहस्पति प्रताप सिंह कभी मिश्र आए थे, उनको अवगत कराएगा, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? बिजली की समस्या के लिए सबसे पहला तो जो काम हो रहा है और जो दिख भी रहा है ये है कि पहले बिजली की आपूर्ति पूरी नहीं थी, लेकिन आजकल हमें लाइन अच्छी मिलती है, तो हमें उतना जनरेटर पे नहीं फोकस करना पड़ता है, वो हमें लाभ मिलता है उस चीज़ का। आगे के लिए भी हमें बोला गया है कि आप हमारे जो दरें हैं उसके बारे में भी विचार किया जाएगा। अभी वो चीज़ें पेपर पे हैं, वो किसी तरीके से शासन आदेश द्वारा या जो भी है उसको उन्होंने बोला है कि उसमें पूरी उन्होंने सहायता की जाएगी। इंट्रोडक्शन दे दीजिए पूरा। मेरा नाम दिनकर पांडे है, महाराजगंज जिले
से मैं आता हूँ, वहाँ मेरे 2 कोल्ड स्टोरेज हैं, मथुरा कोल्ड स्टोरेज एवं विशंबर कोल्ड स्टोरेज।